श्री गणेशाय नमः। प्रिय बंधुओं, प्राचीन भारतवर्ष में एक सुधन्वा नाम के बड़े ही परम प्रतापी तथा बलवान महाराजा हुए हैं। एक समय महाराजा सुधन्वा शिकार खेलने के लिए वन में चले गए। उसी समय जो उनकी पटरानी थी, जिनका नाम सुशीला था, वो महारानी ऋतुमती हो गई। महारानी ने अपनी एक प्रिय दासी के द्वारा एक पत्र लिखवाया। उस पत्र में उन्होंने महाराज से निवेदन किया कि प्रभु, आप वन में आखेट करने के लिए पधार चुके हैं। इधर मुझे ऋतुकाल प्राप्त हुआ है और यह समय संतान धारण करने के लिए बहुत उत्तम समय होता है। हे महाराज, मैं आपसे निवेदन करती हूँ कि इस समय मुझे आपके तेज की अति आवश्यकता है। सर्वप्रथम निवेदन तो ऐसा है कि इस संदेश को प्राप्त करके और आप तुरंत ही अपने महल में पधारें अथवा किसी भी प्रकार से अपना तेज इस सुख पक्षी के द्वारा मेरे तक पहुँचाने का कष्ट करें। ऐसा उस पत्र में लिख कर के और उस पत्र को उस शुक यानी तोता, तो उस तोते के कंठ में वो दासी से बंधवा दिया। अब तोता महल से उड़ा और जहाँ राजा की सेना का पड़ाव डला हुआ था, वहाँ पर राजा के पास में जा कर के वह तोता बैठ गया। राजा ने उस तोते को पहचान लिया कि अरे, यह तो सुशीला के द्वारा पालित तोता है, इसके कंठ में पत्र बंधा हुआ है। राजा ने उस तोते को स्नेहवश अपने पास में बुला लिया और वो पत्र जो था, उस पत्र को खोल कर पढ़ा। रानी का आशय समझकर महाराज एकांत में गए और पेड़ों के पत्तों को तोड़ करके एक दोना बनाया और उस दोने में अपने उस तेज को स्थापित करके और उस सुख के मुख में पकड़ा दिया, यानी तोते के मुख में उसे पकड़ा दिया। अब तोता मुख में उस दोने को पकड़ करके और वहाँ से उसने उड़ान भरी। उड़ते उड़ते वह तोता यमुना जी के जल के ऊपर आ गया। अन्य दूसरे पक्षियों ने देखा, इस तोते के मुख में निश्चय ही कोई ना कोई खाने की वस्तु है। ऐसा विचार करते हुए बहुत सारे पक्षियों ने उस तोते के ऊपर एक साथ आक्रमण कर दिया। तोते ने अपना बचाव करने के कारण तोते ने भी उन पक्षियों के ऊपर अपनी चोंच से प्रहार किया। तो अपना बचाव करने के कारण वो जो दोना था, वो तोते के मुख से छूट करके और जमुना जी के जल में गिर गया। तो जैसे ही वह दोना जमुना जी के जल में गिरा, तो हवा के वेग के कारण दोना था तो खुल गया। अब उस दोने में जो पदार्थ रखा हुआ था, वह पदार्थ जाकर के जैसे ही जमुना जी के जल में गिरा, वैसे ही उस पदार्थ को एक मछली ने पी लिया। एक दंत कथा के आधार पर यह घटना उस स्थान की है जहाँ पर जमुना जी में बेत्रवती नदी का संगम हुआ है। अब जब मछली ने उस पदार्थ को पी लिया, तो मछली थी तो गर्भवती हो गई। फिर घटनाक्रम ऐसा बदला कि एक दिन कोई एक धीवर मछली पकड़ने के लिए अपना जाल लेकर के जमुना जी में आया। उसने जमुना जी के जल में मछली पकड़ने के उद्देश्य से जैसे ही जाल डाला, तो बहुत सारी मछलियों के साथ में वह मछली भी उस जाल में फंस गई, जिस मछली ने राजा सुधन्वा के उस तेज को पिया था। इस धीवर को कुछ मछलियां प्रतिदिन
राजा सुधन्वा की पाकशाला में भेजना पड़ता था। राजा की तरफ से उसे ऐसा ही आदेश था। बदले में महाराज उसे कुछ धन दे दिया करते थे। तो यह मछली थोड़ी कुछ बड़ी थी। तब उस केवट ने विचार किया कि इसी मछली को राजा सुधन्वा की पाकशाला में भेजना चाहिए। ऐसा विचार कर वह एक टोकरी में उस मछली को रख करके राजा सुधन्वा की पाकशाला में पहुंचा और सेवकों को वो मछली दे दी। जब सेवकों ने उस मछली के पेट को चीरा तो उसमें से 2 संतानें उत्पन्न हुई। एक था पुत्र और एक थी पुत्री। और ईश्वर की लीला देखिए कि दोनों ही संतानें मछली के पेट से जीवित निकली। तब राजा ने क्या किया कि पुत्र को तो स्वयं रख लिया और कन्या उस ढीवर को दे दी। राजा द्वारा पालित यह पुत्र बाद में राजा मत्स्य सेन के नाम से विख्यात हुआ और वह जो कन्या ढीवर के यहाँ पाली गई थी, यह कन्या मत्स्यगंधा के नाम से प्रसिद्ध हुई। बाद में इसी कन्या का विवाह हस्तिनापुर नरेश महाराजा शांतनु के साथ में किया गया था। बंधुओं, आज की यह कथा आपको कैसी लगी नीचे कमेंट्स बॉक्स में अवश्य लिखें। धन्यवाद। जय माता की, जय परशुराम जी की।